एविडेंस है। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इंपेरिकल डेटा की बुनियाद के ऊपर जब आप उस डेटा को एनालाइज करेंगे, इंपेरिकल डेटा को, और उसका एक्सपेरिमेंट करेंगे और उसके नतीजे में थ्योरी आप डिफाइन करेंगे, पेश करेंगे, तो ये साइंटिफिक मेथड की बुनियाद पर होने वाला एक साइंटिफिक एविडेंस है, राइट? यस सर। ओके, अच्छा, आपको पता है कि इस्लाम में जो मून स्प्लिटिंग है उसको क्या कहा जाता है? उसका क्या मतलब, उसके लिए क्या लफ्ज बोला जाता है? मिरेकल। मिरेकल। अच्छा, मिरेकल को डिफाइन कर दीजिए। अब आप बोलेंगे कि साइंटिफिक से जो बिल्कुल परे हो। मिरेकल को डिफाइन करें भाई, मिरेकल को डिफाइन करें। मिरेकल विच इज अनसाइंटिफिक, मतलब साइंटिफिक से जो हमें समझ में ना आए, हमारे जो क्या कहते हैं जो कैपेबिलिटी है उस कैपेबिलिटी के बाहर जो चीज बियॉन्ड हो और जो एक मेटाफिजिकल रियलिटी रखता हो, वो मिरेकल है। ठीक है, तो जो फिजिकल, अच्छा, साइंस का जो स्कोप है वो फिजिकल वर्ल्ड है, और मौजिजा जो है मिरेकल वो मेटाफिजिकल रियलिटी है जो लॉज ऑफ फिजिक्स को डिफाई कर दे। तो फिर आप फिजिकल रियलिटी और फिजिकल लॉस की बुनियाद के ऊपर किसी भी मिरेकल कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है सर। और इसका मुतालबा करना, इस पर ये साइंटिफिक एविडेंस का मुतालबा करना ही गलत है। अच्छा, मतलब हम कि नहीं मुझे साइंटिफिक एविडेंस चाहिए, तो इसका मतलब ये कि आप खुद साइंस नहीं जानते हैं। इसीलिए मैंने ये जुमला बोला था कि एविडेंस चाहिए ही नहीं है। ये जुमला मैंने साइंटिफिक कॉन्टेक्स्ट के अंदर ही बोला था। जी, साइंटिफिक मतलब हम साइंस की ये स्कोप ही नहीं है। यस सर, इसका मतलब साइंस मैदान से बाहर कदम रखेगी तो लड़खड़ाकर गिर जाएगी। अच्छा, इसका मतलब कुरान की किसी आयत में कोई साइंटिफिक वो चीज नहीं है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। बहुत अच्छा। हम दूसरी चीज मैं ये पूछना चाहता हूँ कि let me clear my position। हो सकता है कि आमिर भाई को इससे इख्तिलाफ हो। let me clear my position। मैं हरगिज इस चीज को नहीं मानता हूं कि कुरान और साइंस में हमेशा जो है हम एक दूसरे को कंपैटिबल दिखाते रहें। ऐसा हो सकता है कि कुरान की कोई बात साइंस के खिलाफ हो, बिल्कुल हो सकता है। एग्री। और अच्छा, एक और चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ, एक मिनट रुकना, गौर से सुनना एक चीज। हजरत ने बात की है, मैं बिल्कुल उससे एग्री हूँ। हमें साइंस के पीछे दौड़ने की या उसमें कंपैटिबिलिटी ढूंढने की कोई इतनी अशद जरूरत नहीं है। इट्स पार्ट ऑफ द एविडेंस, पोट्री एविडेंस है। कोई बंदा उसको लेकर चलना चाहता है जरूर डिस्कस करे, दरवाजे खुले हुए हैं। हम जरूरी नहीं है कि कंपैटिबिलिटी के ऊपर बैठे। एक बात मैं ये करना चाहता हूँ लर्नर, जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है, ये जो जुमला बोला ना आपने कि इसका मतलब है कि कुरान में कोई भी चीज साइंटिफिक, खुद जब जुमला बोला है ना कि उसको मिरेकल कहा जाता है, कुरान में बात जगह पर मिरेकल्स की डिस्कशन है, बात जगह पर साइंटिफिक फैक्ट्स के बारे में, साइंटिफिक इंफॉर्मेशन के बारे में बात की हुई है। दो अलग चीजें हैं। जहां मिरेकल की बात है वहां खुद हम ये चीज मानते हैं कि मिरेकल साइंटिफिक realm के अंदर या ऑब्जर्वेशन एम्पिरिकल एविडेंस के अंडर नहीं आता है, इसीलिए उसको मिरेकल कहा जाता है। अच्छा, एक तो ये चीज समझनी है कि पूरे कुरान की बात नहीं हो रही, मिरेकल्स के कॉन्टेक्स्ट में बात हुई है जो खुद आपने कर दी। दूसरी बात मेरा भाई ये है कि ये जो आप कह रहे हो ना कि इसका मतलब ये है साइंस, उसका मतलब ये है कि अब आपने प्रूफ देना है जो मैंने आपसे मांगा हुआ है। क्या प्रूफ है, याद है आपको? क्या प्रूफ सर? हाँ, ये विंग्स वाला? नहीं, विंग्स का नहीं, वो तो आपने वैसे ही गायब कर दिया ना। अब आपने प्रूफ देना था कि नासा की ऑफिशियल साइट में ये स्टेटमेंट आई है कि मून स्प्लिट होना ये पॉसिबल ही नहीं है। ये रिसर्च कंप्लीट कर चुके हैं, कभी ऐसा हुआ ही नहीं। ठीक है सर, तो सर मैं इस पे बताना चाह रहा हूँ, इसका जवाब मैं पिछली आपकी जो वाली वीडियो में दे चुका हूँ ऑलरेडी। उसमें मैंने ये बोला था कि मैंने कभी इस तरह की कोई दलील दी ही नहीं है कि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सर पॉसिबल तो फिर ये भी है, जैसे जब मैं बोलता हूँ कि माउंटेन स्केलिंग अनसाइंटिफिक है, बट उस टाइम पे आप बोलते थे कि गलत है, बट अगर मैं मून स्प्लिटिंग की बात करूँ तो अब वो मेटाफिजिकल हो जाता है। नहीं, सुनो जरा, हाँ फर्क समझो। देखो तो ये दोगलापन हुआ ना सर, ये कि मतलब आपका मून स्प्लिट के टाइम पे मेटाफिजिकल हो गया, बट माउंटेन के विंग्स पर वो अनसाइंटिफिक हो गया। समझाता हूं, अब समझो। आपको याद होगा जब मैंने सबसे पहले ये माउंटेन्स का एविडेंस रखा था ना, तो मैंने आपसे कहा था माउंटेन्स की फॉर्मेशन के ऊपर, याद रखो, जब माउंटेन्स फ्लाई कर रहे थे तो देयर मींस उस वक्त पृथ्वी पर एटलीस्ट उन हिस्सों के अंदर माउंटेन्स नहीं थे, क्योंकि माउंटेन्स के पंख कटने पर वो गिरे हैं। समझ रहे हो? ठीक है। यानी इसका मतलब यह है कि माउंटेन्स जब पंखों के साथ उड़ रहे थे सर्व दिशाओं में, उस समय पृथ्वी पर माउंटेन्स नहीं होने चाहिए, एटलीस्ट उस एरिया में जहां वो गिरे हैं। ठीक है? अच्छा, यस सर। तो इसका मतलब यह है कि वहां उन एरियाज में माउंटेन की फॉर्मेशन उस नेचुरल प्रोसेस के थ्रू नहीं हुई जिसको नॉर्मली जियोलॉजिस्ट एक्सप्लेन करते हैं। उसमें माउंटेन्स को ऊपर से गिरना चाहिए। ऐसा ही है ना? ठीक है सर। एग्जैक्टली मैं ये आपको कह रहा हूं, आप वहां भी मैंने कोई डबल स्टैंडर्ड आप कह रहे हो जी ये हिपोक्रेसी फलाना है, मैं अभी भी आपको कह रहा हूं, आप मुझे माउंटेन्स की फॉर्मेशन के ऊपर कोई पॉसिबल अदर थ्योरी दिखा दो
तुम के यहाँ वो कह रहे हो नहीं जी अभी इस पे सर्च चल रही है कि माउंटेन्स इन तीन तरीके से फ्रैक्चरेशन के या प्लेट्स टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं उनके मर्ज होने से या श्रिंक होने से माउंटेन्स पॉप अप होते हैं, इनके थ्रू नहीं है, बल्कि और भी थ्योरीज हैं कि माउंटेन्स और तरीके से भी आ सकते हैं। मुझे इस तरह का कोई दिखा दो। आप डबल स्टैंडर्ड तब होता है जब मैं ये कहता कि नहीं आप मुझे दिखा रहे हो कि माउंटेन फॉर्मेशन होने की और तरीके हैं, जबकि मून स्प्लिट के हवाले से मैं आपको जनाब साइंस के पीछे भगा रहा हूं। मैंने तो ये बात ही नहीं की। ठीक है सर, तो अब मैं बोलता हूँ। हाँ, माउंटेन्स फॉर्मेशन जो है, माउंटेन्स की जो फॉर्मेशन है उसके ऊपर साइंस ने, इस पर जरा बता दो। ठीक है, मैं बता रहा हूँ। माउंटेन फॉर्मेशन की जितनी भी साइंसेस है, इस पर पहली बात कोई स्टडी नहीं कर रहा है कि माउंटेन्स के पॉसिबल हो सकते कि नहीं हो सकते। क्यों स्टडी नहीं कर रहा है? क्योंकि ऐसा एक एब्सर्ड बात हो जाती है। सेम चीज एक मिनट, सॉरी, क्या है? एक एब्सर्ड हो जाता है ना ये चीज, तो कि ये क्या चीज एब्सर्ड होती है? माउंटेन्स के विंग्स होना, इसलिए उस पर ना ही कोई रिसर्च हुई, ना ही इसकी फॉर्मेशन पर कोई विंग्स की बात ही नहीं मैं कर रहा। आप इसका मतलब समझे नहीं सारी बात। मैं कह रहा हूं माउंटेन्स की स्टडी में किसी ने इस थ्योरी पर बात की है कि माउंटेन्स जमीन के अंदर के पॉपअप्स नहीं हैं, यानी वो प्लेट्स ऊपर में श्रिंक होकर ऊपर की तरफ नहीं निकली, या लैंडस्लाइडिंग के नतीजे के अंदर कोई चीज सामने नहीं आई। किसी तरह के 3-4 किस्म के माउंटेन्स बताए जाते हैं, वो फॉर्मेशंस नहीं है, बल्कि कुछ माउंटेन्स ऐसे हैं जो लगता है कि ऊपर से खुबे हैं, गिरे हैं। किसी ने ये बात की हो? ऐसी कोई रिसर्च नहीं है। एग्जैक्टली, क्यों नहीं है भला? क्यों नहीं है मतलब होगा ही नहीं, और क्या? नहीं, क्यों नहीं है? सवाल ये है क्योंकि ऐसा हुआ ही नहीं है। ऐसा हुआ, वही तो मैं बोल रहा हूँ, हुआ ही नहीं है, तभी तो नहीं है। एग्जैक्टली, तो फिर उधर आप कैसे कह सकते हो कि साइंस का दरवाजा अभी खुला है, क्वाइट पॉसिबल बाद में आ जाएगी। मैं ये मून स्प्लिटिंग के बारे में इसलिए कह रहा हूँ, मून स्प्लिटिंग के बारे में इसलिए कह रहा हूं कि इसका फ्यूचर भी अगर आप ये मुझे दिखाएं कि वो ये कहें कि नहीं हमारी मून के ऊपर रिसर्च मुकम्मल हो गई है। अगर मून के ऊपर रिसर्च मुकम्मल हो गई है, चंद्रयान 3 के जाने के बाद, इसरो डिपार्टमेंट आज नई डिस्कवरीज कर रहा है मून के बारे में। उनको कुछ और मिनरल्स वहां पर नजर आ रहे हैं जो शॉकिंग हैं, और कई चीजें उनको मिल रही हैं जो पहले लोगों को, नासा को या रशिया के डिपार्टमेंट्स को या चाइना के डिपार्टमेंट को नहीं मिली, इसलिए इसरो वहां पर गया। मेरे कहने का मकसद ये है कि अभी ऐसी जगह के बारे में जिस जगह को कंप्लीटली कवर ही नहीं किया गया, उस जगह के बारे में आप ये कैसे कह सकते हो कि नेक्स्ट वो पॉसिबल ही नहीं है या हो ही नहीं सकता ऐसा, या कोई एविडेंस नहीं है तो लिहाजा इसको मानना ही नहीं चाहिए। मैं ये कह रहा हूं दरवाजा खुला है। इसी तरह मैंने कहा था कि माउंटेन्स की फॉर्मेशन के बारे में अगर दरवाजा खुला है, वो दरवाजा खुला ही दिखा दो, ये मैं कह रहा था, मगर वहां खुद मान लिया कि दरवाजा बंद है। हाँ सर, मैं बताता हूँ इसके लिए। अब मैं एक बात ऐड करूंगा लर्नर साहब, 1 मिनट। लोगों को असल में ना आमिर भाई ये लगता है कि चांद पे जाना या मार्स पे जाना ऐसा है कि जैसे कोई खिलौने की बॉल होती है, उसके ऊपर चले गए, 4 चक्कर काट के आगे पूरा दुनिया घूम लिया, पूरा चांद घूम लिया, पूरा मार्स घूम लिया। मार्स भी एक गोल, एक मतलब प्लेनेट की तरह है, उसका एक बहुत बड़ा सरफेस एरिया है। वहां तो अभी आप कुछ कहते हैं ना वो स्पॉट्स पे, एक 4x4 कमरे जितनी जगह पे आपने किए हैं रिसर्च कंपैरेटिवली उसके साइज के। अर्थ भी अभी आपने 100% आपने एक्सप्लोर नहीं की है। डेप्थ ऑफ ओशंस में आप नहीं गए हो, अमेज़न फॉरेस्ट के आप जो है वो डेप्थ में नहीं गए हो, तो चांद की बात ही मत करो। कि जैसे आमिर भाई ने बोला कि अभी तो वहां पे ओपन है, डोर ओपन है, लेकिन जो आप ये माउंटेन हैड विंग्स वाली बात है, ये तो सीधी सी बात है ना कि माउंटेन वेयर लिविंग थिंग्स, ये जिंदा चीज थी। तो ये तो कोई बात ही नहीं हुई, इसका तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। हाँ ठीक है, एक्नॉलेज सर, आपने वैसे लगभग मेरे को काफी सपोर्ट कर दिया इस मामले में। मैं आमिर सर, मैं आपके लिए ये बोलना चाहूंगा, जिस तरह से उन्होंने बोला कि यहाँ की भी, अर्थ की भी हमारी कोई कंप्लीट स्टडी नहीं हुई है। अब या तो मेरे पास 2 ऑप्शंस है, मैं इसको भी सपोर्ट कर सकता हूँ ये बोलकर कि अभी माउंटेन्स की कंप्लीट स्टडी नहीं हुई है, या फिर अर्थ की कंप्लीट स्टडी नहीं हुई है, ये कह के मैं कर सकता हूँ। दूसरी चीज सर, दूसरा पॉइंट सुन दीजिए सर। फुल स्टॉप यहाँ उसकी वजह बताता हूँ। ये जो है ना कि दरवाजे खुले हुए हैं, आपको उस वक्त भी मेरा छोटा भाई, आपको समझ नहीं आई थी मैंने आपसे डिमांड क्या की है। यहाँ फुल स्टॉप लगा के मुझे कोई जियोलॉजिस्ट जो माउंटेन्स की स्टडी करते हैं बताएं कि माउंटेन्स फॉर्मेशन की थ्योरीज जो कॉइन की गई हैं या जो पेश की गई फॉर्मेशन की जो रिसर्च अभी वो कंप्लीट नहीं हुई, अभी और भी फॉर्मेशंस की हैं। यही तो मांग रहा हूं तब से। आपको मून के, याद रखें, मून के बराबर मून स्प्लिट और माउंटेन्स फॉर्मेशन जो तरीकाकार वाल्मीकि रामायण के अंदर बयान, जिसको आप गलत कह चुके हैं और फिर आप थूका हुआ चाट रहे हैं, यानी गोबर नहीं, अगर मैं माउंटेन्स के विंग्स को गलत बोल रहा तो मून की स्प्लिटिंग को भी गलत बोल रहा हूं। मैं दोनों चीजों को गलत बोल रहा हूं। मून स्प्लिट को गलत बोलने के लिए आपके पास मून स्प्लिट को गलत बोलने के लिए आपके पास ऑथेंटिक और कंक्लूडेड रिसर्च चाहिए।
जो कि आप खुद मान रहे हैं कि नहीं है। मैंने कब क्लेम किया है? मैंने अभी अभी आपने कह दिया मैं मून स्प्लिट को मैं चैलेंज करता हूं। नासा की कोई ऑफिशियल रिसर्च, इसरो की कोई ऑफिशियल रिसर्च हो, साइंटिफिक बेसिस पर, एकेडमिक बेसिस पर, जो ये कहे मून स्प्लिट होना पॉसिबल ही नहीं है, हुआ ही नहीं कभी, ये पॉसिबल ही नहीं है कि मून कभी स्प्लिट हुआ हो। पेश कर सकते हैं? उस वक्त तो कह रहे थे मैंने कभी कहा ही नहीं। मेरी ऑडियो चला लें, वापस आए। तो दो चीजों में फर्क समझे, रुके मेरा भाई, आपको पता चल गया था, नहीं कहा मैंने ये। दो चीजों में फर्क समझना है। एक है माउंटेन्स फॉर्मेशन के ऊपर दरवाजा खुला हुआ है, गो अहेड, जाएं साइंटिफिक रिसर्च, जियोलॉजिस्ट की ऑथेंटिक एकेडमिक रिसर्च यहां पर पेश कर दें कि वो कहें माउंटेन्स की जो फॉर्मेशन है उस पर जितनी थ्योरीज या जितनी रिसर्च पहले की गई है वो इनकम्प्लीट है। अभी हो सकता है कि कोई और थ्योरी आए माउंटेन्स के फॉर्मेशन के बारे में, दे दें, मैं यहां बैठा हूं, दे दें। ठीक है सर, अब मैं बोल रहा हूँ सर, बात यह है कि अगर आप ये बोलना चाह रहे हैं ना कि ऐसा कोई मून के लिए आप बोल रहे पॉसिबल ही नहीं है, तो मैं आपसे भी कह सकता हूँ, आप कोई ऐसी रिसर्च दिखा दीजिए माउंटेन्स को लेकर जो ये बोले कि माउंटेन्स के विंग्स होना पॉसिबल ही नहीं है। एक मिनट, यहाँ ये कज बहसी, सॉरी, मैं हजरत मेरे ख्याल से अवे हैं, तो उनके अदम मौजूदगी में अगर आप पॉसिबल वाला नहीं दिखा, नीचे रुके, कैसा कज बहस आदमी है आमिर भाई? ये क्या कह रहा है? मतलब एक कैसा आपको बात, कैसा कज बहस आदमी है? एक जुमला सुन ले, मैंने इसको क्यों उतारा है, अकनॉलेज भाई उसके बाद बोलिएगा। सॉरी, एक मिनट, एक जुमला, सिर्फ एक जुमला। कैसा कज बहस आदमी है? खुद माउंटेन्स के पंख होने को अनसाइंटिफिक बोल चुका हुआ है। ऐसा जिद्दी और अड़ियल आदमी है कि फिर उसको डिफेंस कर रहा है साइंटिफिक बेसिस पे। ऐसा तो मैं भी कह सकता हूं ये है वो है। इसका मतलब ये है ये सिर्फ बहस करना चाहता है। एक मिनट जरा रुकिएगा, इससे एक जुमला ले लूं। आपने थोड़ी देर पहले वाल्मीकि रामायण के उस श्लोक को अनसाइंटिफिक कहा था कि नहीं कहा था? हाँ। तो फिर उसको डिफेंस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैं ये मून की स्प्लिटिंग जब मैं गलत बोल रहा हूं तब आप वो नहीं मान रहे। मून की स्प्लिटिंग को हमने साइंटिफिक ग्राम के अंदर रखा नहीं, फिक्स्ड, स्टिक रहो उसके साथ। अगर सिंसियर हो ना, सिंसियर हो, माउंटेन्स फॉर्मेशन को अनसाइंटिफिक कहा था वाल्मीकि रामायण की थ्योरी को कि नहीं? यस सर। तो डिफेंस क्यों कर रहे हो आप? शर्म नहीं आ रही? शर्म क्या, जब मैं उसको गलत बोला तब आपको भाग यहाँ से। एक्नॉलेज इस्लाम भाई बात कर लें आप, चल भाग जाए यहाँ से, चल। मैं यही कह रहा था, लर्नर को ये नहीं पता है कि ये बोल क्या रहा है। पहले तो यही बात है कि जब हम ये बोलते हैं सेंटेंस में कि माउंटेन हैज विंग्स, यानी आप ये क्लेम कर रहे हो कि माउंटेन लिविंग थिंग है, क्योंकि किसी जो मरा हुआ चीज होती है उसका तो कोई विंग नहीं होता ना उस जमाने में। आज तो एरोप्लेन को हम उसको विंग बोल देते हैं, लेकिन ये किस विंग की बात कर रहे हैं? ये तो कोई और ही विंग है, ये तो सिंपल सी वो बर्ड वाली विंग है। तो आप मतलब किस चीज को कहाँ पे कंपेयर कर रहे हो और फिर उसको बोल रहे हो कि जी अगर ये गलत है तो मून का जो स्प्लिटिंग भी गलत है। हालांकि वो मून की स्प्लिटिंग जो है दैट इज अ सेकेंडरी थिंग, उसमें तो अभी फुल स्कोप है कि आपने मून को कभी जो है वो पूरा, अभी जैसे आपने बताया कि आपने अभी तक उसको पूरा एक्सप्लोर ही नहीं किया है, ना कि उसमें कोई डोर शट है कि जी कभी स्प्लिट ही नहीं हो सकता। लेकिन आप ये कोई पागल इंसान भी नहीं इस दो चीजों को कंपेयर करेगा कि मून हैज विंग्स एंड मून कैन नॉट बी स्प्लिटेड। एग्जैक्टली। वेलकम करते हैं सही मुस्लिम भाई को। अहलन व सहलन, अस्सलाम वालेकुम। सही मुस्लिम भाई कैसे हैं? खैरियत से? वालेकुम सलाम आमिर भाई, बहुत दिनों बाद बात हो रही है। जी जी जी, वेलकम वेलकम वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सही मुस्लिम जी जी जी। मैं ये जुमला बोलने लगा था, सही मुस्लिम भाई आप भी तबसरा इस पे कीजिएगा। फिर मैं ये कहने लगा हूं कि एक बंदा सेन हो, क्लेम ये करे वो सेन है, एक जगह पर एक क्लेम को अनसाइंटिफिक मान चुका हुआ है कि अनसाइंटिफिक है। ये लॉजिकली, साइंटिफिकली, रैशनली, एम्पिरिकली, ऑब्जर्वेशनल की बेसिस पे ये चीजें नहीं सिद्ध हो पा रही, फिर उसको डिफेंड कर रहा है। इसका मतलब ये है कि या तो तू पागल है या तू ही पागल है कि जो हमारा समय जाया कर रहा है। फिर हम तुम्हारे साथ बहस क्यों कर रहे हैं? ऐसे कज बहसी पंगे, फारिग बैठा हूं जाके चलो चबड़ 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 करता हूं। ये क्या बात हुई? ये क्या तमाशा है? पहले स्टैंड लो कि भाई मैं इसको ठीक मानता हूं, ये सब सही है, फिर उस पर तुमसे बात कर लेंगे। क्योंकि तुम्हें पता था कि माउंटेन्स फॉर्मेशन के ऊपर तुम कोई भी एविडेंस नहीं दे सकते उस चीज के ऊपर, तो फिर बात क्यों करनी? ऐसे टाइम जाया, भाग जाओ यहां से, वक्त जाया करने आ जाते हैं। जी सही मुस्लिम भाई आप कर ले बात, हजरत शायद अवे हैं। नहीं प्रोफेसर, हजरत आ जाएंगे उसके बाद बात करते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, हजरत अवे हैं तो मैं फिर उसी तरतीब से ले लेता हूँ। सही मुस्लिम भाई हमारे साथ हैं, हजरत वापस आते हैं तो वो पता चल जाएगा। अदिन भाई हमारे साथ हैं। जी अदिन भाई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम प्यारे भाई। जी असल में सवाल तो मुफ्ती साहब से करना था, लेकिन मतलब बहुत सारा मेरा हिंदू क्लासमेट से पूछता है कि मतलब क्योंकि मतलब आप वेट कर लें, अगर आपने मुफ्ती साहब से सवाल करना है तो आप वेट कर लें फिर। हैं जी ठीक है ठीक है, चले वो आ जाते हैं।
हमारे साथ एक और दोस्त हैं जी, अबू शाकिर साहब, उनसे बात कर लेते हैं। जी अबू शाकिर साहब। मैं भी मुफ्ती साहब का इंतजार कर रहा हूँ। नहीं, आपसे मैंने बात करनी है आज। नहीं, मैं आपसे बात करनी नहीं, तो टाइम खत्म हो जाएगा। नहीं, बात मैंने आज आपसे मैंने करनी है ना जी। मुझसे भी तो करें बात, मैं किससे दीवारों से करूं बात? मुझसे बात ही कोई नहीं करता। नहीं, मैं तो तैयार हूँ। फिर ये ना कि ये अगले हफ्ते आ जाना, क्योंकि नहीं, अगले हफ्ते क्यों? आप ना कह दीजिएगा कि मैं चलता हूँ, मुफ्ती साहब आ गए हैं। फरमाइए आप क्या आप आए हैं, आपने फरमाना भाई। कैसे हैं? ठीक है। आपने कहा ना आप बात करना चाहते हैं मुझसे। जी मैंने कहा ठीक है, खैरियत से हैं। बिल्कुल आपकी दया। अल्लाह, मेरी दया क्या होनी है भाई। और सब खैरियत? क्या चल रहा है आजकल, क्या अपडेट्स हैं? अपडेट्स तो चलती रहती हैं, आपकी बातें सुनते रहते हैं, मुफ्ती साहब की और दूसरे लोगों की, अपना कैसर साहब की भी बातें सुनता रहता हूँ। मुझे अच्छी लगी, ज्यादा वक्त नहीं लगाता मैं इंटरनेट। मुझे अच्छा लगा कि आपने इस वक्त जो एक करंट सिचुएशन चल रही है पैलेस्टाइन और इजराइल के ऊपर, तो आपने हक का साथ दिया। और ये बीइंग अ मुस्लिम नहीं मैं कह रहा, बीइंग प्रो पैलेस्टाइन नहीं कह रहा, बल्कि एक न्यूट्रल वे के अंदर जिसने भी थोड़ी सी हिस्ट्री को पढ़ा है या जो करंट सिचुएशन देख रहा है, वो पैलेस्टाइन के जो मजलूम सिविलन है या इवन सिविलियंस जो भी हैं, इवन ज्यूज भी हैं, तो वो उनके लिए ही बात करेगा कि ये गलत हो रहा है। ऐसा ही है अबू शाकिर साहब? नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है। मेरे भी 2 बच्चे हैं जिन्हें मैं बहुत प्यार करता हूँ। जब मैं देखता हूँ बच्चे जो इस हालात में हैं, तो मुझे अपने बच्चे याद आ जाते हैं। तो फिर वो ये नहीं है कि कौन फलस्तीनियन है, कौन यहूदी है, कौन ईसाई है, कौन वो नहीं है। तो ये बात मेरे दिल में नहीं रहती। ये चीजें नहीं होनी चाहिए। नहीं, मैंने सुन रहा था आपको, मुझे अच्छा लगा कि बाहर सूरत कुछ भी हो, मगर यह है कि आपने जो बात सही थी उसको किया। बिल्कुल अबू शाकिर भाई, कोई एतराज, कोई आपकी रिसर्च चल रही हो, आपने पढ़ना था, हदाया पढ़नी थी, क्या बना आपका? कुछ क्या हुआ? देखिए, मेरे पास अभी भी है अल हिदायत, लेकिन पढ़नी तो मैंने थी, लेकिन मैंने वो मुफ्ती साहब के लिए पढ़नी थी। अच्छा, हजरत आ गए हैं वो आपको पढ़ा देते हैं। हजरत ये हदाया पढ़ना चाह रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल ठीक आ रही है। जी बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। मुफ्ती साहब, आज का दिन मैं बात करना चाहता हूँ इस्लामिक पर्सपेक्टिव से। जी। तो आप उसका दिफा करेंगे? अच्छा, समझ लीजिए कि आज के दिन से पहले कुछ और हो रहा था। नहीं, आज समझ लीजिए कि मैं सेल्फ प्रोक्लेम्ड मुफ्ती अबू शाकिर वर्सेस रियल मुफ्ती यासर। अच्छा, तो अगर आप सेल्फ प्रोक्लेम्ड है तो डिफीट तो यही हो गई। हो सकता है हमारा नजरिया एक ही हो, तो यानी मुफ्ती साहब शटर डाउन कर दें अगर आपने मुफ्ती लगाना है तो। नहीं। एक बंदा अगर ये कह रहा है मैं सेल्फ प्रोक्लेम्ड हूँ, हाँ जी, सेल्फ प्रोक्लेम्ड, तो बात तो वहीं खत्म हो गई ना। नहीं, देखिए मुफ्ती साहब, ये अब जब आपके इंटरनल डिसएग्रीमेंट होते हैं, तो वो दोनों के जो नुक्ता नजर है, वो दोनों, उसमें कोई भी सेल्फ प्रोक्लेम नहीं होता, दोनों ऑथेंटिक होते हैं। बट नहीं, ये भी ऑथेंटिक हो सकते हैं। अच्छा, हमारे चाहे अलग हो, ऑथेंटिक भी हो सकते हैं। ऑथेंटिक हो सकते हैं। चले ठीक है, बोले रखे बात। चलो इसी 1.5 मिनट के मुझे वक्त दीजिए अनइंटरप्टेड, तो फिर आप अंदर आ जाइए। मुफ्ती साहब, ये जो पिछले 100 साल से ये जो करंट सिचुएशन चल रही है, तकरीबन 100 साल का हम टाइम लेते हैं, इसमें ये चीजें तो इसराइल की एस्टेब्लिशमेंट और उससे पहले और आज जो हो रहा है, ये चीजें तो लोहे महफूज में कायनात बनने से पहले लिखी हुई हैं। चलो, तो अगर आप लोग तो इजराइल में या दूसरे लोगों को क्रिटिसाइज करते हैं, मैं भी इजराइल और दूसरे लोगों को क्रिटिसाइज करता हूँ, लेकिन मैं साथ साथ लोहे महफूज को भी क्रिटिसाइज करता हूँ और इसको लिखने वाले को भी क्रिटिसाइज करता हूँ। तो देखिए, ऐसा है कि ये वाला सवाल तो सेल्फ प्रोक्लेम्ड मुफ्ती भी नहीं करता। जो आपने किया ना, यदि सेल्फ प्रोक्लेम्ड मुफ्ती की भी कुछ ना कुछ अहमियत होती है, यहाँ तो वो भी आपने सवाल नहीं किया। इतना बिल्कुल लो ग्रेड आपने सवाल किया। मैं ये तवक्को नहीं कर रहा था। मैं समझा कि आप हिदाया या कुछ बदाए सुनाए, कोई बिनाया वगैरह में से कुछ निकाल के लाएंगे जो मेरे लिए चैलेंजिंग होगा। तो भाई, ये सवाल तो तकदीर से रिलेटेड है ना? नहीं, लोहे महफूज से रिलेटेड है। लोहे महफूज में तकदीरी तो लिखी है, तकदीरी से रिलेटेड हुआ ना। तकदीर का हिस्सा है लोहे महफूज का, उसमें कई चीजें, कुरान भी लोहे महफूज का। तकदीर पर एतराज हुआ ना कि कायनात के बनाने वाले ने
इस तरीके से कायनात को बनाया और ये बात लिख दी कि इजराइल जुल्म करेगा। जी हाँ, ये लिख दिया, तो तकदीर से रिलेटेड आपका एतराज हुआ। और मेरा जो प्रोटेस्ट है वो लोहे महफूज पे है और अल्लाह पे। और महफूज के खिलाफ प्रोटेस्ट करना है आपको, यानी इजराइल के खिलाफ इस वक्त यूरोप अमेरिका में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, आप अकेला वन मैन शो प्रोटेस्ट करें लोहे महफूज के खिलाफ, ठीक है? आप मेरे ख्याल से पहले कर ले दोनों के खिलाफ। हजरत ऐसे कर लेते हैं अबू शाकिर भाई, बिल्कुल मैं आपके साथ हूँ हजरत, इतना तो उनका साथ देना चाहिए। अबू शाकिर भाई, इसराइल की एम्बेसी भी मौजूद है कई मुल्कों में, पैलेस्टाइन भी एम्बेसडर भी मौजूद हैं, यूएन के अंदर वो सारा मामला है। लोहे महफूज मुझे इस दुनिया में नजर नहीं आ पा रही, तो क्यों ना पंखे के साथ आपको थोड़ी देर के लिए लटकाया जाए, ताकि कम से कम लोहे महफूज से आपकी मुलाकात करवाई जाए। ठीक है, रेडी है? ताकि आपका एहतजाज तो वहां होना चाहिए ना, उसके बाहर। सही बात है, प्रोटेस्ट तो वहीं जाके होगा ना, वहां तक बात तो पहुंचे। बिल्कुल ठीक है, तो मैं तो लटकने के भी तैयार हूँ लोहे महफूज। जी, कैमरा ओपन करें और लटक जाए, लटक जाए जी। ये सोल्यूशन आपने जबरदस्त दिया भाई। देखिए जितने प्रोटेस्ट चल रहे हैं ना, ये तो इजराइल की एम्बेसी के खिलाफ चल रहे हैं, अमेरिका में चल रहा है तो व्हाइट हाउस के खिलाफ कल बहुत जबरदस्त मार्च हुआ। आपको लोहे महफूज के खिलाफ प्रोटेस्ट करना है तो वहीं जाके करें ना, हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं कि करें। तो बल्कि आप ऐसे करें, वो लोहे महफूज है, ठीक है, और यहाँ उर्दू वाला लोहे महफूज मैं आपके गोशगुजार कर दूंगा सिर के थोड़ा सा पीछे, बस आप लोहे महफूज में निकल जाइएगा, यहाँ लोहा महफूज मैं दे दूंगा। और कब्र पे भी हम लोह लगा देंगे एक, वो भी महफूज रहेगी। ठीक, बिल्कुल जी। तो ठीक है, तो कम से कम यह है कि हम इकट्ठे हैं, लोहे महफूज को प्रोटेस्ट के लिए हम इकट्ठे हैं। नहीं, ये तहरीक आपकी है तो आप ही को मुबारक हो। आप जब वहां प्रोटेस्ट कर लेंगे और जब खुदा उस प्रोटेस्ट से आजीज आकर मुतासिर होकर लोहे महफूज बदल देगा तो ठीक है, हम भी फिर अपना किबला काबा बदलेंगे। पहले आप जाके प्रोटेस्ट तो करें। तो आपको मेरा साथ देना चाहिए ना भाई। दे तो रहे हैं, पहुंचा रहे हैं वहां तक, फैसिलिटेट कर रहे हैं हम। ठीक है, चले आज मेरी इतनी बात थी, लाइट बात, तो आपके साथ बड़ी लंबी नहीं, एहतजाज लाइट नहीं, एहतजाज जोरों शोर से करें, ऐसे नहीं ये आप फटाफट ही लाइट हो गए जब आपको रास्ता पता चला लोहे महफूज का। नहीं, मैं तो आप चाहता था आप मेरी सपोर्ट करें, कंडेम करें। सपोर्ट ही कर रहे हैं, धक्का हम देंगे ना, धक्का हम दे रहे हैं, और क्या सपोर्ट करें? कंडेम करें ना, जो लोहे महफूज में नहीं, एहतजाज आपने करना है, हमें तो पता है कौन गलत कर रहा है कौन नहीं कर रहा, और किसका इम्तिहान है, हम तो वहां एहतजाज करेंगे। मेरा भाई साथ दे तो रहे हैं, धक्का आपको दे रहे हैं, इससे क्या बड़ी बात हो सकती है? आपको वहां तक पहुंचा रहे हैं, ठीक है, आप चलें। चले जी, ठीक है, चले जी, शुक्र है। आप अगली बार अगर आए तो हम समझेंगे कि आप में इतनी हिम्मत नहीं है कि आप प्रोटेस्ट कर सकें, और नहीं आए तो हम समझेंगे कि आप प्रोटेस्ट के लिए चले गए। मैं कर रहा हूँ। ओके, कर रहे हैं जी। हजरत इनका हाल वो है कि एक बुजुर्ग थे, वो भी घर में अपनी पत्नी से बड़ा तंग थे, तो उन्होंने शोर डाल दिया, उन्होंने कहा या अल्लाह मुझे उठा ले, या अल्लाह मुझे उठा ले। बीवी सामने बैठी थी, तो वो आ गए, लेने वाले जो ले जाते हैं वो आ गए। वो जब आए तो उनको देख के कहते हैं यार बंदा अपनी पत्नी से मजाक भी नहीं कर सकता, आप सीरियस हो गए हो। तो इनके साथ वो है कि इन्होंने लोहे महफूज का एहतजाज किया और इनको लेने वाले आ गए। ये कहते हैं बंदा मजाक भी नहीं कर सकता जी। अच्छा जी, सही मुस्लिम साथ में बड़े दिनों के बाद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, क्या हाल चाल है? वालेकुम सलाम। मैं आगे एक्चुअली वो बात चल रही थी ना उसकी मिरेकल्स की, तो उसी के रिलेटेड मैं कुछ बात करना चाह रहा था, तो मैं आ गया थोड़ा सा। आपको उसी वक्त आपने रखी नहीं बात? नहीं। अच्छा, आपकी बात हो गई, मैच में अवे था? नहीं, क्योंकि ऐसा है ना, क्योंकि प्लेटफॉर्म आपका है तो मैं आपकी गैरहाजिरी में कुछ भी अच्छा, नहीं, वो तो आमिर भाई चला रहे थे, जब मैं नहीं होता तो आमिर भाई यहाँ के मालिक होते हैं, कोई मसला नहीं है। अल्लाह खैर करे। हाँ, नहीं, वो सही मुस्लिम भाई कह रहे थे कि मुफ्ती साहब आ जाए तो बात, मैंने कहा चलें ठीक है, आप वेट कर। अच्छा, खैर आप अपना पॉइंट रख दें सही मुस्लिम साहब। हाँ, मैं एक्चुअली आपसे 2-3 दिन पहले बात की थी ना, मेरा एक पॉइंट था, थोड़ा सा मैं रिसर्च कर रहा था उस पर, तो मिरेकल से रिलेटेड है। हाँ, वही एक्चुअली क्या है कि जो अहकाम और जो दूसरी जो टर्म है ना, रुया और मनाम, हाँ, इसके हवाले से, तो ये जो बात मिरेकल की चल रही है, तो ये मतलब मेरी पोजीशन है ये जी। आप हो सकता है आप मेरी थोड़ी सी इस पे इस्लाह कर दें। तो नबी अलैहि सलाम के टाइम पे भी हेलुसिनेशन के उनके ऊपर जो एतराज तो लगते थे, आज भी लग रहे हैं, आज भी लग रहे हैं। और देखिए कि अगर मून स्प्लिट का हमको कोई एम्पिरिकल एविडेंस मिल भी जाए कल साइंटिफिक, फिर भी ये लोग कहेंगे कि इसको कुरान से कनेक्ट करके दिखाओ आप, हम कैसे मान लें कौन से टाइम पे हुआ, वो फिर भी एक बात रह जाएगी। तो जो मुझे जो समझ में आया है, कुरान में इसकी बहुत
अजीब दलील मुझे नजर आई है वो ये कि कुरान में ख्वाब जैसी कोई चीज अल्लाह ने बाकी रखी नहीं। जो कुछ भी है वो हकीकत है, मतलब उसकी जो कंस्ट्रक्शन इस तरीके से दिखाई है अल्लाह ने कि ख्वाब कोई भी चीज कुरान में हकीकत ही नजर आएगी, मतलब वो उस वर्ड को पर्पसली हटाया गया वहां से, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। तो जब हम उसको स्टडी करते हैं, जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, मैं असल में ये कहना चाह रहा था इसमें कि अगरचे जो पूरा कॉन्टेक्स्ट है हमारे ऑडियंस उससे वाकिफ नहीं है तो शायद उनके लिए ये इररेलेवेंट गुफ्तगू हो, लेकिन मैं एक चीज यहाँ सिर्फ ऐड करना चाहूंगा, वो ये कि ये बात आप इस बुनियाद पर लेकर चल रहे हैं कि आप ये समझ के चल रहे हैं कि अंबिया और गैर अंबिया के जो ख्वाब हैं वो सारे के सारे एक ही तरह के होते हैं, जबकि जो इस्लामिक पर्सपेक्टिव है, मैं बात कर लूं, जो इस्लामिक पर्सपेक्टिव वो ये कि अंबिया के जो ख्वाब होते हैं वो हकीकत ही होते हैं। हम उनको ख्वाब कह रहे हैं लेकिन वो हकीकत हैं, और इसीलिए अंबिया के ख्वाब हुज्जत हैं और उनको वही माना जाता है। नहीं, मेरा पॉइंट ये नहीं था, मैं उसमें जो है एक कैटेगरी तो मैं मानता हूँ, मैं सिर्फ उन 3 टर्म्स की बात कर रहा हूँ जो कुरान में यूज ऐसे हुई है कि ख्वाब के बहुत नजदीक तो जाती हैं लेकिन वो टच करके उनके आ जाती है, जिससे पढ़ने वाले को ये समझ में आए कि जानबूझ के ख्वाब हज़फ किया गया कुरान से, जिससे ये बात साबित हो जाए कि नबी अलैहिस्सलाम ने जो बात कुरान में रखी है वो सब हकीकत है, शेयर रियलिटी। ये इस बात की मेरे लिए दलील है कि मैं इस बात को मानता हूँ कि सारे मिरेकल सच्चे हैं कुरान में जिसका भी जिक्र हुआ है। राइट, आप सल्लल्लाहु ने कुरान की कोई भी आयत ख्वाब की बुनियाद पर, अगरचे उनका ख्वाब हकीकत था, पेश नहीं की। जो भी आयतें कुरान की नाजिल हुई हैं वो बराह रास्त हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जरिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची हैं और हालत बेदारी में पहुंची हैं। जी, उसकी दलील कुरान में ये है कि जहां पर भी रुया वर्ड आया ना कुरान के अंदर, मतलब नबी अलैहिस्सलाम के बेसिकली 2 जगह यूज हुआ है। एक तो सूरह फतह की आखिरी आयत में जहां पर वो बोलते हैं कि आपने एक मंजर देखा था, फिर वो मक्का में एंटर होते हैं, उसके बाद हज की वहां पर सारे रिचुअल्स हैं, उसको अल्लाह ने रुया बोला कि तुम्हारे रुया को हमने सच कर दिखाया है। मतलब रुया वर्ड जहां भी कुरान में आया है वो हकीकती मंजर आया है, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि ड्रीम नाम की कोई चीज कुरान में मिलेगी नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, एवरीथिंग इज शेयर रियलिटी। ये मेरा पॉइंट था इस पे। ठीक, चले, शुक्रिया बहुत बहुत। अच्छा जी, अगले कॉलर हैं एडिन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। जी, मेरा सवाल यह था कि जब हजरत ईसा आएंगे तो हिंदुओं के साथ क्या होगा? हजरत ईसा आएंगे तो हिंदुओं के साथ क्या होगा, ये डिपेंड करता है कि यहूद का कितना साथ दे रहे हैं, ये इस पे डिपेंड करता है। अब अगर ये यहूद का साथ इतना दें तो इनको फिर फंसना ही फंसना है, हजरत ईसा तो छोड़ने के नहीं। तो इसलिए आज मौका है इनके साथ, इनके पास कि भाई अपना किबला दुरुस्त कर लें। क्या ख्याल है आमिर भाई? बिल्कुल ऐसा ही है, और ये अदन भाई का बड़ा मासूमाना सवाल है। तो इससे ज्यादा मासूमाना सवाल ये है कि जब ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे मुसलमानों का क्या होगा? मैं अपने मुसलमान दोस्तों से पूछता हूँ, मुसलमानों का क्या होगा? ये बात हकीकत है। उसकी वजह यह है कि 2 चीजें हैं, 2 में से एक हालत होगी। या तो यह है कि ईसा अलैहिस्सलाम की फौज में शामिल होना है। क्या हम अखलाकी तौर पर, इनकलाबी तौर पर, ईमानी तौर पर, रियासती तौर पर अपने आप को तैयार कर पा रहे हैं, उस जानिब गामजन है? तो ये देखना चाहिए, तभी ईसा अलैहिस्सलाम के झंडे तले हम इकट्ठे हो सकेंगे। या फिर ये है कि वो आए और वो देखें ये हालात, तो वो कहें भाई तुमने अजीब ही मामला बनाया हुआ है, तो वो कहेंगे जैसे पहले थे वैसे ही हो गया मेरे साथ। ठीक है जी हाँ, और ये भी मैं आपको बता दूं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पहले हजरत मेहदी की आमद है, ये भी हदीसों के अंदर जिक्र है। हजरत मेहदी की मुखालफत करने वाले पहले कुछ नाम निहाद मुसलमान होंगे, नाम निहाद बोल रहा हूं, और उसमें एक लश्कर शाम से आएगा जो हजरत मेहदी के खिलाफ लड़ाई करेगा और करने के इरादे से निकलेगा, जिस लश्कर को अल्लाह ताला धंसा देंगे जमीन में। तो ये शाम से जो लश्कर आएगा ये अपने आप को मुसलमान ही कह रहा होगा। बिल्कुल। तो एग्जैक्टली वो पनाह लेंगे बैतुल्लाह के अंदर, जो हदीस मिलती है कि वो उनको पनाह लेनी पड़ेगी अपनी हिफाजत के लिए, और फिर वहां से दरियाफ्त होगी, रीडिस्कवर होंगे। जी हाँ, तो ये बात बहुत अहम है कि अगर मान लें आज हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आ जाते हैं तो मैं नहीं समझता कि मुसलमानों की एक बड़ी तादाद तैयार भी है हजरत ईसा का साथ देने के। यानी वो ग्राउंड ही सेट नहीं हुआ अभी तक।
ये एक ये असल सवाल है। हाँ, ये असल सवाल है।